जो सरकार इतना घोर विरोध जाति जनगणना कर रही हो, वो अचानक रात में सोई और सुबह नींद टूटी और कहा कि हम जनगणना कराएंगे, तो इसके पीछे कुछ तो है। उनकी अंदर से मंशा है नहीं, जाति जनगणना कराने की अंदर की मंशा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जो हमारे अपर कास्ट के मुसलमान भाई हैं, वो इस विषय पर अपने छोटे भाइयों का सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुसलमान हम सब भाई भाई हैं। भाई किसी घर में 5 लोग हैं, कमाने वाला एक आदमी है, किसी घर में एक का कमाने वाला है, वहाँ पर 20 लोग हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा ना, ये कमाने वाला 15 को तो खिला ले जाएगा, 15-20 को कैसे खिलाए पड़ेगे, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। अभी भी हमारे जो मुस्लिम भाई अपर कास्ट के हैं, इंटरव्यू के नाम पे तमाम नौकरियों में उनको नज़रअंदाज किया जाता है। आए दिन रिजल्ट निकलते हैं, उनमें मुख्यमंत्री की सजाती या अपर कास्ट के हिंदूज के लोग ही सिलेक्ट होते हैं। कि जो सरकार अभी तक घोर विरोध करती रही हो जनगणना का, और वो अचानक ये फैसला लिया, तो कहीं न कहीं सरकार फंसी है और उसको मजबूरी में जातीय जनगणना करना पड़ रहा है। मोदी कैबिनेट ने जातीय जनगणना की बात कहकर देश में एक बार फिर से पिछले लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी उसको हवा दे दी है। पसमानदा मुस्लिम समाज मुसलमानों में वो तबका है जो तमाम पिछड़ी जातियों का एक समूह है, और पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं। अनीस मंसूरी जी, लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग थी, विपक्ष की भी मांग रही है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर बिहार के तमाम नेताओं की बात करें। अब जिस तरीके से केंद्रीय सरकार ने इस बात को कहा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, कितना लगता है आपको मुसलमानों में कितना फ़ायदा होगा? देखिए, जातीय जनगणना की बात इस देश के अंदर सबसे पहले नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी, लालू यादव ने भी की थी, शरद यादव ने भी की थी, सेकुलर दल के कई नेताओं ने की थी, और इधर इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरह से फोकस किए हुए थे। ख़ासतौर से राहुल गांधी जी ने भी इसको मुद्दा बनाया, और पिछले चुनाव में भी और अभी लगातार लोकसभा चुनाव के बाद भी वो अपने सभी स्पीचों में ये कहना नहीं भूलते, जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाना नहीं भूलते हैं। अभी तक सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल बोलने के खिलाफ हो जाती थी और ये कहती थी कि जातीय जनगणना इस देश के अंदर ठीक नहीं है, इसमें देश के अंदर विभाजन होगा, लोगों के अंदर जात धर्म को लेकर वैमनस्यता फैलेगी, और इससे देश का विकास जो है ठप होगा और देश खंडित होगा। लेकिन अब वही सरकार कह रही है कि हम कराएंगे। अब ये तो सोचने की बात है कि जो सरकार इतना घोर विरोध जातीय जनगणना कर रही हो, वो अचानक रात में सोई और सुबह नींद टूटी और कहा कि हम जनगणना कराएंगे, तो इसके पीछे कुछ तो है। लेकिन चलिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जातीय जनगणना के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो पसमानदा मुसलमानों के लिए कई बार उन्होंने बात की, उनके लिए गहरी चिंता भी जताई। 3 जुलाई 2022 से अब तक केवल गहरी चिंता जता रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी मांग को या उनके लिए कोई काम नहीं किया। और देश के अंदर ओबीसी, पिछड़े और आदिवासी, दलित ऐसे लोगों के जज्बात से खेलने की बात ना हो जाए। सरकार को अगर सच में जातीय जनगणना कराना है तो बड़ी ईमानदारी के साथ कराए और उसको लटकाए ना, एक जुमलेबाजी में ना शामिल हो नहीं कि साहब आज उन्होंने ऐलान कर दिया और कल से शुरू हो जाएगा। और उनकी अंदर से मंशा है नहीं, जातीय जनगणना कराने की अंदर की मंशा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अरे वो ऐलान कर चुके हैं, मैं कह रहे हैं वो करेंगे। वो अभी उन्होंने ऐलान किया है कि हम करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई और न समय सीमा बताई है कब तक करेंगे, कब तक लटका कर रखेंगे, बोलेंगे हम 2030 तक करेंगे। तो ये साबित होगा कि जो आने वाले बिहार के चुनाव हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनज़र, और या तो अभी जो ये घटना हुई है कश्मीर में, ऐसे तमाम मुद्दे से जवाबदेही बन रही सरकार की, इन मुद्दों से हट करके और आनंद फानंद में जातीय जनगणना की घोषणा कर दी। लेकिन हम चाहते हैं, ठीक है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जातीय जनगणना बड़ी ईमानदारी के साथ में होता ये है कि हमारे पसमानदा तबके के मुसलमान हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर और कारीगर तबका है। जब जनगणना के लिए लोग जाते हैं क्षेत्र में, तो हमारे लोग मजदूरी करने चले जाते हैं, वो दिन में नहीं मिलते हैं, तो वो वंचित रह जाते हैं।
और सरकार को ये अगर सच में ईमानदारी चाहते कि देश की जनगणना के अंदर लोगों की आबादी एक्चुअल आए, उसके लिए सरकार को उन गरीब और तबके लोगों में, चाहे दलित हो, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बीच में एक जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, ताकि लोगों को बताना पड़ेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो तो सरकार का काम है, सरकार तमाम अभियान भी चलाएगी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 2011 का जो सेंसस हुआ था, यानी जो आखिरी जनगणना हुई थी, ठीक है, उसमें जो कॉलम होते थे, यानी जो 29 पूरा प्रोफार्मा था, उसमें जब मुसलमानों के पास ये चीज़ पहुंचती थी तो क्या उसमें कास्ट का सिस्टम होता था? नहीं, ये उसमें केवल मुसलमान था। हम लोगों ने इसको पहले भी विरोध किया है। और देखिए, जनगणना तो सबसे पहले 1931 में हुई थी, बाकी ये सर्वे हुए थे, ये सर्वे थे। हाँ, तो मैं ये इस डिमांड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो जनगणना सरकार कराएगी, क्योंकि जातीय जनगणना जब करा रही तो सभी जातियों के लिए कॉलम बनेंगे और उसमें लोग अपनी अपनी जातियाँ भरेंगे। तो ये जातीय जनगणना में तभी तो तस्वीर आएगी जब लोग अपनी जाति का उल्लेख करेंगे। तो ये जब मुसलमानों के घर में तमाम जो सरकारी लोग पहुंचेंगे और उनके सामने प्रोफार्मा रखा जाएगा, तो उसमें शेख पे टिक लगाएगा, सैयद पे लगाएगा और अंसारी और मंसूरी अपने उस पे लगाएगा। इसके बाद जब आंकड़े निकल के आ जाएंगे तो आपको क्या लगता है, मुसलमानों में भी क्या विभाजन की स्थिति पैदा हो जाएगी? जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जातिगत राजनीति यहाँ होती है, तो क्या मुसलमानों में भी जातिगत राजनीति शुरू होने वाली है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि जो हमारे अपर कास्ट के मुसलमान भाई हैं, वो इस विषय पर अपने छोटे भाइयों का सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि चूँकि मुसलमान हम सब भाई भाई हैं और एक दूसरे को, कमज़ोर लोगों को सहयोग करेंगे। ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी विभाजन की बात करेगी तो हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि दलित और पिछड़े आदिवासी उन वर्गों में भी उनकी तादाद ज़्यादा है। हम मान लीजिए हम तो 18-20% लोग हैं और वहाँ पर तो वो 58% लोग हैं, 60% लोग हैं। तो वहाँ पर चिंता वहाँ पर ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि अगर वहाँ विभाजन होगा, और अभी तक कोई विभाजन हुआ नहीं है, और विभाजन जैसी बात सोचना नहीं चाहिए। अगर जिसकी जितना संख्या भारी है तो आबादी का अनुरूप उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इसको इस तरह से कि विभाजन से क्यों उसको जोड़ते हैं कि जिसकी जितनी आबादी सामने उभर करके आएगी उसको भागीदारी मिलेगी। तो ये जब भागीदारी की बात कह रहे हैं तो आपको लगता है तमाम ऐसी जातियां मुसलमानों में हैं जिनको उनका हिस्सा नहीं मिला, उनका उत्थान होगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग वंचित रहे हैं और उनकी आबादी ज़्यादा है, तो ये सरकार अगर जनगणना करा रही है तो जनगणना के साथ साथ उनके उत्थान के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो सरकार उनके उत्थान के लिए काम करे कि भाई ये इनकी आबादी ज़्यादा है, भाई किसी घर में 5 लोग हैं, कमाने वाला 1 आदमी है, किसी घर में 1 कमाने वाला है, वहाँ पर 20 लोग हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा ना, ये कमाने वाला 15 को तो खिला ले जाएगा, 15-20 को कैसे खिलाए पड़ेगा? तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम अगर जाति जनगणना के तहत जो जातियों का आंकड़ा आएगा, जिनकी आबादी ज़्यादा होगी, हम सभी क्षेत्रों में कार्य योजना में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने काम करेंगे। मंसूरी साहब, क्योंकि आप पूर्व मंत्री के साथ साथ पसमानदा मुस्लिम समाज जो आपका ये बैनर है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और लगातार इस दिशा में आप काम कर रहे हैं, कितनी जातियां हैं मुसलमानों में टोटल, और उसमें कितनी अशराफ हैं और कितने जो हैं वो पसमानदा? देखिए, मुसलमानों में जो जातियां हैं वो लगभग 52 जातियां हैं। तो 52 में 48 जो जाति पिछड़ी बिरादरी से उनका संबंध है और जिनको 27% रिजर्वेशन में पिछड़ी जात का आरक्षण मिलता है। और जो 4% 4 समाज के लोग हैं, 15% उनकी आबादी है। हम पसमानदा समाज की आबादी कुल मुसलमानों का 85% आबादी है। और जो 15% मुसलमानों में अपर कास्ट की आबादी है, उसमें शेख, सैयद, मुग़ल, पठान ये लोग आते हैं। तो वो 15% हैं और हम लोग 85% हैं। और निश्चित तौर से जो रिजर्वेशन है वो अभी उन अपर कास्ट के मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। सरकार ने 10% EWS रिजर्वेशन किया है, लेकिन अभी भी हमारे जो मुस्लिम भाई अपर कास्ट के हैं
इंटरव्यू के नाम पे तमाम नौकरियों में उनको नज़रअंदाज किया जाता है। आए दिन रिजल्ट निकलते हैं, उनमें मुख्यमंत्री के सजाती या अपर कास्ट के हिंदूज़ के लोग ही सिलेक्ट होते हैं। बाकी हिंदू में दलित नहीं सिलेक्ट होते, ना तो मुसलमानों अपर कास्ट के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। एक अंतिम सवाल है, क्या आपको भी लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा, जिस तरीके से और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो कैबिनेट है उसने ये फैसला लिया, आप भी मानते हैं? निश्चित तौर से ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं और देश के तमाम सेकुलर दल के लोग भी कह रहे हैं और आम आदमी भी कह रहा है कि जो सरकार अभी तक घोर विरोध करती रही हो जनगणना का और वो अचानक ये फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं सरकार फंसी है और उसको मजबूरी में जनगणना कराना पड़ रहा है। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के अनीस मंसूरी साहब, और साफ तौर पर कह रहे हैं विपक्ष के तमाम नेताओं के दबाव में मोदी की कैबिनेट ने ये फैसला किया है और देश में जब एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी ये केंद्र सरकार को अमल में लाना होगा और जो आंकड़े सामने निकल कर आएंगे उसके बाद ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो कैसे अपने जो तमाम लोग हैं उनको ना सिर्फ नौकरी बल्कि और जो आरक्षण हैं उसमें लाभ पहुंचाती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ अरसलान समदी।